हेलो दोस्तों, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स का लेसन 19 पार्ट 3। दोस्तों, इससे कि पहले की वीडियोस में हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर में हमने पढ़ा औद्योगिक प्रदूषण क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जैव विविधता संकट क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैव विविधता एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जो हमें जीवन का सुरक्षा का अधिकार देता है, जीवन सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, वनस्पति, प्राणी, सामूहिक जो भी चीज़ें हैं वो सारे जैव विविधता माने जाते हैं, जैव विविधता के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आता है? कुछ भी चीज़ पृथ्वी के ऊपर है, चाहे छोटा सा एक पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे बड़ा सा एक हाथी हो, चाहे कुछ भी, सारे कुछ क्या है, जैव विविधता का पार्ट है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। इस पृथ्वी पे लगभग 20 लाख से ज़्यादा तरह के जैव प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें से ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो प्राकृतिक रूप से बेकार हो। मतलब ऐसा नहीं कोई वेस्ट है, प्राकृतिक रूप से बेकार है कि यार इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसको मार दो या फिर ख़त्म हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ है, सही सभी चीज़ का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। समझ में आता है? तो ये सारी चीज़, चाहे आप बात करो छोटे से विषाणु का, सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो दिखते नहीं खुली आंखों से, विषाणु की बात करो, जीवाणु की बात करो, कवक की बात करो। ठीक है, सारी चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड करते हैं एक दूसरे से। अगर कोई भी चीज़ नहीं है उस जगह पे तो उसके कारण से कई सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है हमें। समझ में आता है दोस्तों? आगे देखते हैं। तो जैव विविधता है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ जैव विविधता की बात करें तो आज आप जो भी चीज़ें खाते हो, चाहे आप दूध, चमड़े या फिर दूध, दही, घी, मक्खन की बात करो, चाहे लकड़ी, फर्नीचर या कुछ और चीज़ की बात करो, ये सारे जैव विविधता के कारण ही है। अगर मान लो जैव विविधता नहीं होती तो इतनी तरह की वैरायटी आपके पास नहीं मिलती। ठीक है, चाहे आप दाल, दही, मक्खन, चीज़ें, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, जैव विविधता का ही पार्ट है ना। अगर मान लो धरती पे से दाल खत्म हो गई, सपोज करो, तो आप दाल नहीं खा सकते। या मान लो मुर्गे खत्म हो गए, चिकन खत्म हो गए, तो आप चिकन दोबारा खा नहीं सकते। मतलब क्या नॉनवेज नहीं खाओगे कभी क्या? इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब कि सारे सर्कल एक सर्कल से जुड़े हुए हैं कि अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। समझ में आता है? तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं। ये इस वीडियो के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये रहेगा कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता संकट को समझाइए। ठीक है, जैव विविधता के संकट को समझाइए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि जैव विविधता है क्या और जैव विविधता के संकट किस प्रकार से हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैंने अभी बताया वो बता दोगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ पॉइंट्स को कि क्या पॉइंट्स है, उसमें आप पुटअप कर सकते हो। अगर आप जैव विविधता के प्रकार की बात करोगे, कितने प्रकार के जैव विविधता हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार के जैव विविधता पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता की बात करते हो तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म सभी प्रजातियां, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मा आदि से लेकर बड़े सेलों से बनने वाले पेड़ पौधे और जानवर तक सब इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, आप अगर छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव जो खुली आंखों से दिखते नहीं है, ठीक है, खुली आंखों से दिखते नहीं है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्लाज्मा हो, या फिर बड़े बड़े सेलों से बने हुए पेड़ पौधे और जानवर हो, ठीक है, ये सारे क्या है, प्रजातीय विविधता के पार्ट हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरा, जो वंशीय विविधता आती है दूसरा। ठीक है, वंशीय विविधता। वंशीय विविधता क्या होती है कि इस प्रकार विविधता के आधार को जीन, मतलब ये जीन के बेस पे होती है, जो भौगोलिक परिवर्तन या संख्या के आधार पर हो सकता है, जिसमें यह माना जाता है कि पौधे और पशुओं की प्रजातियां प्रत्येक सदस्य अलग अलग होते हैं। मतलब एक ही प्रजाति के, जैसे मान लो पौधे, पेड़ पौधे क्या है, एक ही प्रजाति के ना। पौधे की अगर आप बात करते हो, किसी पौधे प्लांट की बात करते हो तो एक ही प्रजाति के हैं, बट प्रजाति तो एक ही है, पौधा ही है, पर सब में अलग अलग तरह के फूल आते हैं ना, तो अलग अलग हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि गुलाब का फूल कमल के फूल से अलग है, पर दोनों क्या है, फूल ही है, दोनों क्या है, पौधे ही है, पर दोनों अलग अलग तरह के प्रजाति है, दोनों अलग अलग तरह का रूप, रंग, ढंग सब कुछ अलग है। ठीक है, समझ में आता है? तो ये यहाँ पे कहता है, तो मतलब ये क्या होता है, प्रजातीय वंशीय विविधता। ठीक है, वंशीय विविधता की हम बात कर रहे थे। तो इसमें वंश के आधार पर अलग अलग वंश है सबका, पर जाति एक ही है, मतलब वंश अलग अलग है। ठीक है, सामुदायिक परिस्थितिक विविधता। अगर इसकी बात करो, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ उपलब्ध होती हैं जिनका मतलब ना नॉर्मली क्या होता है, प्राकृतिक रूप से संरक्षण, प्रजातियों के संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, कि इन प्रजातियों के संरक्षण से प्रथम प्राथमिकता होती है। अगर इनका मतलब प्रजातियों का हानि से अन्य प्रजातियों का पतन संभव रहती है। अगर मान लो कई सारी चीज़ें होती है ना, जैसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है कि कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर मान लो आज आप पेड़ सारे काट दो पृथ्वी पे से, अगर पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम सांस ले ही नहीं सकते। तो हमारी लाइफ उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारी लाइफ उससे जुड़ी हुई है। अगर मान लो
कि आज सिर्फ वो मांसाहारी जानवर सिर्फ यहाँ पे बचे, या मांसाहारी जानवर बचे यहाँ पे सिर्फ, जितने भी लोग हैं बाकी जो भी हैं सारे हट गए, कोई भी नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं। मान के चलो सपोज करो ये वर्ल्ड है, इसके अंदर में सिर्फ मांसाहारी ही है, उन्होंने मार के सबको खा लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि उनकी खुद की परिवार जो रहेगा वो अपने परिवार को ही मारना शुरू कर देंगे खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पेट तो भरना ही पड़ेगा ना, वो कहीं ना कहीं से तो कुछ करके करेंगे ही, तो उस तरह से करेंगे। तो मतलब हर चीज़ की लाइफ एक दूसरे पे डिपेंड है, जिसको बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि भाई कई सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको बचाना जो बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं बचते उनके हानि से क्या है, अन्य प्रजातियों का पतन संभव रहता है। अगर वो खत्म तो दूसरी प्रजाति भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो पानी आज गंदा हो रहा है तो पानी में बहुत सारी जल मछलियाँ रहती हैं, अगर पानी गंदा हो रही है तो पानी पे ही डिपेंड है मछलियाँ, अगर पानी खत्म तो मछलियाँ खत्म, ठीक है। कई सारे जो मछलियाँ हैं, कई सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूसरी चीज़ पे डिपेंड है, अगर वो हम नहीं करें तो उसके कारण उनकी ज़िंदगी ऐसी खत्म हो जानी है, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह के जैव विविधता पाए जाते हैं, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ा। अगर आप बात करो इसके अंदर में कि क्या क्या चीज़ें संकट, जैव विविधता संकट क्या क्या है, ठीक है, किस कारण से जैव विविधता संकट होता है, कारण क्या है जैव विविधता होने का, तो सबसे बड़ा कारण आता है भाई जनसंख्या वृद्धि। आप दोस्तों देख रहे हो जनसंख्या ब्लास्ट हो रहा है आजकल, वृद्धि नहीं हो रहा, ब्लास्ट हो रहा है। वृद्धि में क्या होता है कि धीरे धीरे होता है, ब्लास्ट में एक बार में बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या ब्लास्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि भाई अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसको ज़्यादा लोगों के रहने के लिए जगह भी चाहिए, ज़रूरत है। अगर मान लो पहले 5 लोग थे तो 5 लोगों के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी, अब 50 लोग हैं तो 50 लोगों के लिए ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा खाना चाहिए तो क्या करेंगे लोग, भाई पहले 5 किलो अनाज उगाते थे 5 लोगों के लिए, अब 50 लोग हैं तो अब क्या करेंगे 50 लोगों का अनाज उगाएंगे, तो ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा सामान चाहिए, ठीक है। पहले 5 लोग 5 कमरे में रहते थे, 50 लोगों के लिए 50 कमरे चाहिए, तो ज़्यादा कमरे बनवाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, ठीक है, फसल ज़्यादा उगाएंगे। फसल ज़्यादा उगेगी, कैसे उगेगी, तो हम खादों का यूज़ करेंगे, ठीक है, कई तरह के केमिकल्स का यूज़ करेंगे, कीटनाशक का यूज़ करेंगे। इस तरह की चीज़ों से क्या होगा कि उसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जैव विविधता है उसके ऊपर संकट आएगी, समझ में आता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे जनसंख्या के कारण भी। आधुनिक कृषि, आज के समय की जो कृषि है वो आधुनिक कृषि के नाम से जानी जाती है, क्यों, क्योंकि आज के समय में लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खेती करते समय ट्राई करते हैं, जिससे उनके खेत का विकास हो, जिससे उनका उत्पादन को वृद्धि हो, अलग अलग तरह की केमिकल। और साथ साथ वो क्या सोचते हैं कि अगर मान लो थोड़ा सा भी ज़मीन है हमारे पास, इतनी ज़मीन में क्या हो, पहले हम 5 किलो उपजाते थे, अब इतनी ज़मीन में ही हम 50 किलो उपजाएं, तो कैसे उपजाएंगे, तो भाई तकनीक के सहारे नई नई तरह की केमिकल डालकर, अलग अलग तरह की चीज़ें डालकर उसको हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो ज़मीन का ह्रास कर रहे हैं और वहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है, इसके कारण से जो ज़मीन की उर्वरकता शक्ति है वो खत्म हो रही है। अगर मान लो ज़मीन की उर्वरकता शक्ति खत्म है तो अगली बार क्या होगा, पैदावार अपने आप ही कम होगा, चाहे जो मर्जी यूज़ करो, ठीक है। ज़मीन बंजर हो जाएगी और भी अलग अलग तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर ज़मीन बंजर होगी तो उगाओगे क्या, अगर उगाओगे नहीं तो खाओगे क्या, तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। समझ में आता है दोस्तों। अगर आगे बात करें तो जीव जंतु आवास विखंडन। आवास विखंडन क्या है कि अगर जैसे देखो आज के समय में क्या है कि जंगल है, जंगल में सब मान लो सरकार क्या करती है, कई बार आप देखोगे ट्रेन जा रही है तो जंगल के बीच में से ट्रेन निकल रही है, ठीक है, नदी के बीच में से पुल बना दे रहे हैं। अब मान लो एक नदी है, ये नदी है, ऐसे नदी जा रही है, यहाँ से ऐसे करके आपने पुल बना दिया, अब पुल बीच में से खंभा वंबा डालकर पुल बना दिया। अब नीचे में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं या जो भी है, अब उनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई कि यार एक पुल बन रहा है, या जब तक पुल बनेगा तो है नहीं कि रातों रात बना देंगे पुल, या 10 मिनट का काम है, एक बस खंभा ही तो लगाना है, ऐसा तो है नहीं। पुल बनने में बहुत टाइम लगेगा, उसके कारण से क्या उनका रास्ता रोका जाएगा। तो कई तरह की चीज़ों पे ना, जीव जंतुओं पे उसका असर पड़ता है। अब जंगल में ना काम होता है, ठीक है, जंगलों में पाइपलाइन बिजती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, रोड बनता है, तब वो जो वहाँ के जीव जंतु उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बीच जंगल में से रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, उसके कारण से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उनके जीवन चर्या पर इफेक्ट पड़ता है, वो उसके कारण से उनकी ज़िंदगी को बाधा पहुंचता है, ठीक है, वो बंद जाते हैं। वो जो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा होता है, ठीक है, जैव विविधता के लिए खतरा एक तरह का है। अगर आगे बात करो तो प्रदूषण भी जैव विविधता के लिए संकट है। कैसे, यातायात से निकलने वाला प्रदूषण बहुत सारे पक्षियों को हानिकारक है, ठीक है, यातायात से, या फिर आप अलग अलग तरह से जो हम गंदगी फैलाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वायरमेंट में मौजूद होना, ठीक है, हमारे लिए भी खतरा है वो तो, और बाकियों के लिए भी खतरा है, जीव जंतुओं के लिए भी खतरा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम प्रदूषण की भी बात करते हैं। साथ साथ जलवायु परिवर्तन, आज का मौसम क्या है, अभी इस समय मौसम चेंज होता है, ठंड का मौसम है गर्मी आ रहा है, गर्मी के मौसम में ठंड आ रहा है, बरसात के मौसम में बारिश नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी जैव विविधता संकट में पड़ती है। कैसे, अगर मान लो आपने फसल बोई कोई, ठीक है, फसल बोई और आपका बारिश बिन मौसम में बरसात हो गई या ज़्यादा बरसात हो गई, तो उसके कारण से आपकी फसल खराब हुई, फसल खराब हुई तो भाई खाना नहीं मिलने वाला,
ठीक है, कई बार क्या होता है कि अब ठंड का मौसम है, अब गर्मी वहाँ पे पड़ रही है, या गर्मी का मौसम है ठंड पड़ रही है, तो उसके कारण से क्या होगा कि बीमारी फैलेगी, कई तरह के बैक्टीरिया जन्म लेंगे और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर हम ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलाएं, ठीक है, जब जलवायु परिवर्तन ना हो तो सारा कुछ सही से रहेगा। जलवायु परिवर्तन होने के क्या कारण है वो भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो लास्ट जाके देखें इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिससे आपको ये पूरा लेसन 19 लेसन सही से समझ में आए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगला आता है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं की बात करो तो कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सुनामी इस तरह की आती है, जिसके कारण से भी बहुत सारी महामारी फैलती है। बहुत सारे जलाशय, झील, नदी, इन सबको नुकसान होता है, जंगलों को नुकसान होता है। ठीक है, तो अब इन सबको नुकसान होता है तो जीव जंतुओं पे भी उसका असर पड़ता है, जीव जंतुओं पे असर पड़ता है, जीव जंतु को नुकसान होता है, मरते हैं, तो उसके कारण से भी जो हमारी साइकिल चेन है, जो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर कोई भी चीज़, एक भी चीज़ खत्म होती है वहाँ से अपनी जगह पे नहीं है तो उसके कारण से कई तरह के नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली ये कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ जन्मी है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, सभी चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से यूज़ के लिए है, तो सभी चीज़ को बचना जरूरी है। समझ में आता है। एक फसलीय खेती, अब बहुत सारे लोग पता है बहुत दिमाग वाले होते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, तो क्या करते हैं वो एक फसलीय खेती करते हैं। जैसे आप झारखंड और बंगाल में जाओगे तो वहाँ पे चावलों की बहुत ज़्यादा मांग होती है। ठीक है, और सरकार अक्सर चावल गेहूँ खरीदती भी है। चावल गेहूं के अलावा सरकार जल्दी और भी चीज़ें नहीं खरीदती। चाहे आप देखोगे आलू नहीं खरीदेगी, प्याज नहीं खरीदेगी, सब चीज़ें नहीं खरीदती जल्दी सरकार, पर नॉर्मली क्या करती है चावल गेहूं को स्टोर कर सकते हैं और ये सभी के लिए ज़रूरी है, वैश्विक ज़रूरत है चावल और गेहूं की, तो उसके कारण से सरकार इन्हें स्टोर करती है। तो अब क्या होता है, जो बंगाल में है और उड़ीसा जगह पे जहाँ पे पानी की सिंचाई का मात्रा ज़्यादा उपलब्ध है, मतलब वहाँ पे संसाधन उपलब्ध है सिंचाई के लिए, तो ये साल भर में 2-2, 3-3 फसल चावल की बोते हैं। ठीक है, केमिकल की मदद से वो यूज़ करते हैं, बोते हैं, सिंचाई करते हैं और कमाते हैं। क्यों, अब एक ही फसल उगा रहे हैं, अब सोचते हैं यार इसमें ज़्यादा फायदा है, और लोग क्या सोचते हैं यार इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है तो हम इसी को उगाएंगे, जिसमें कम नुकसान फायदा है उसको हम क्यों उगाएं, ज़्यादा टाइम लगेगा, कम फायदा है, ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं तो फायदा क्या है इसको उगाने में, हम कुछ और बोते हैं। ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा फायदा मिले, तो इस तरह की चीज़ें करके वो एक फसलिए उगाते हैं खेत में, एक ही तरह की फसल, जिसके कारण से क्या होता है खेत की उर्वरकता शक्ति भी कम होती है। अब खेत की उर्वरकता शक्ति कम होगी तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कई तरह के केमिकल्स यूज़ करेगा, खाद यूज़ करेगा, ठीक है, उर्वरक यूज़ करेगा, तो इस तरह से भी उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, अगर और बात करो तो अत्यधिक उपभोग, वो अत्यधिक उपभोग का मतलब क्या हुआ कि यार आजकल लोग ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है एक चेयर की, एक पेड़ काटने की तो हम 5 पेड़ काट रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, शान शौकत के कारण शिकार करते हैं। ठीक है, अब शान शौकत के लिए, उपभोग के लिए कि भाई मैंने शिकार करके लाया तो शेर मार दी, हाथी के दांत टंगे होने चाहिए घर के अंदर तो हमने हाथी मार दी। ठीक है, खाल टंगा होना चाहिए चीता का तो हमने चीता मार दिया, गेंडे की सींग चाहिए तो वो कर दिया। तो ये शान और शौकत के लिए या फिर दिखावे के लिए या फिर हम रहन सहन के लिए अपने अधिक उपभोग का यूज़ करते हैं, जिसके कारण से क्या है कि हमें कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइमों में। समझ में आ रहा है। अफ्रीका और चीन में इनकी संख्या घटकर नाम मात्र रह गई है। मतलब कई सारे जानवरों की अगर आप बात करो, ठीक है, कई सारे जानवरों की, चाहे आप चीता, शेर, हाथी की बात करो, जहाँ पे अफ्रीका में कई ज़्यादा संख्या में पाई जाती थी सारी चीज़ें, पर अब अफ्रीका और चीन में नाम मात्र के लिए बच गई हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में इन्हें मारा जाता है। ठीक है, इन्हें उनका काला धंधा किया जाता है। ये दोस्तों ये वाला लेसन यहीं तक था। आगे में जो बात कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति की बात कर रहे हैं कि किस तरह के जानवरों की क्या स्थिति है, मतलब कौन से पशु पक्षी हैं जिनकी मात्रा खत्म होती जा रही है या फिर नाम मात्र की बची है। तो जो आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था यहाँ तक ही बनता है कि जैव विविधता क्या है, जो मैंने आपको समझाया, और जैव विविधता के प्रकार संकट किस प्रकार से क्यों होता है, कारण क्या है, तो ये सारा मैंने बताया। तो 8 पॉइंट बताया मैंने इसके अंदर में, जैव विविधता बताया। तो अगर आप पूरा सही से एक्सप्लेन करते हो तो अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ये आपके तीसरा पार्ट रहेगा, 19 चैप्टर का 3rd पार्ट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त है दोस्तों जिसको किसी तरह की फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो क्लास नहीं ले पा रहा है, सोल में नहीं जा पा रहा है, कोई और भी कॉलेज में है जिस कॉलेज में नहीं कर पा रहा है, तो उनको भी हमारी वीडियो सजेस्ट कीजिए। और अगर आपको पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय फ्रेंड्स।